नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बिहार की सियासत से जुड़ी है। आरजेडी ने ऐलान किया है कि 3 बजे यानी अब से कुछ वक्त में 3 बजे नीतीश सरकार पर बड़ा खुलासा करेगी आरजेडी। आरजेडी ने कहा है कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा इस खुलासे के बाद बोलने लगेगी। इस बीच जेडीयू ने भी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है। आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट कर बताया गया कि एक विस्फोटक खुलासा करने जा रही है आरजेडी। 3 बजे का वक्त मुकर्रर है। 3 बजे आरजेडी ये खुलासा करेगी जो सीधे नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। और आगे ट्वीट में लिखा गया है कि संभव है कि इस खुलासे के बाद नीतीश कुमार की अंतरात्मा बोलेगी, उनकी अंतरात्मा की आवाज बाहर आएगी। और हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा पटना से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? किस तरह का खुलासा है, किस से मुतल्लिक है खुलासा? अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें पार्टी के सांसद जगदानंद सिंह और बिहार अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले एक खबर यह भी आई थी कि तेजस्वी यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर खबर आई कि नहीं, तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, जगदानंद सिंह करेंगे और रामचंद्र पूर्वे करेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले एनडीए में की सरकार में शामिल उन 12 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड को सामने लाया जा सकता है कि जो दागी हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहा जा रहा है कि कुछ ऑडियो क्लिपिंग भी जारी हो सकते हैं कि जो अभी राजनीतिक हालात पैदा हुए थे उस दौरान जो ऑडियो क्लिपिंग कुछ मंत्रियों के हैं, कुछ नेताओं के हैं, जो जारी किए जा सकते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा सकता। और इससे ठीक थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद 4 बजे नीतीश कुमार भी अपने आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी कई बातों को सामने रखेंगे। जी अमिताभ, आप कुछ ऑडियो क्लिप्स की बात कर रहे थे, किस तरह के क्लिप्स हैं वो? देखिए, अभी जो हमारी पार्टी के 1-2 नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियो क्लिप्स भी पार्टी के जो रिसर्च टीम ने वो हासिल किए हैं। जो कुछ नेताओं की बातचीत के रिकॉर्ड ऑडियो क्लिप हैं जो इस राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस अभी हुआ था हाल के दिनों में, उस दौरान कुछ नेता के बातचीत की क्लिपिंग है जिसको सामने लाया जा सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पे अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि कुछ ऑडियो क्लिपिंग है जिसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने लाया जा सकता है। बड़ी खबर हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 2 बातें जो सूत्रों से निकल कर आ रही हैं। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को रखा जाए कि जो मंत्रिमंडल में नीतीश के शामिल हुए हैं उनकी आपराधिक जानकारी, उन पर क्या कुछ मामले दर्ज हैं जो नीतीश के मंत्रिमंडल में है। आरजेडी इन बातों को सामने रखे। इसके अलावा किसी तरह का ऑडियो क्लिप्स भी बताई जा रही हैं, उनको भी सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सुनिए। नीतियां कितनी भी सही हो, देश के लिए कितनी भी आवश्यक हो, लेकिन सत्ता का प्रधान वही हो सकता है या उसके सहयोगी वही हो सकते हैं जिस पर कोई भी विषय आईपीसी की किसी धारा में उस पर कोई अपराध कायम न हुआ। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार इस परिवर्तन का विषय बना है। मैं आप सबों से और भी बात करूंगा, उसके पहले केवल मैं अपने दल के साथी से कहना चाहता हूं कि जो विषय मैं यहाँ रखना चाहता हूं उसको जरा विजुअल में आप सबों के सामने वो रखें ताकि फिर हम लोग आगे बात कर सकें। अरे नीचे कैलेंडर रखो ना। तो आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अब से कुछ वक्त में उन बातों को सामने रखने वाली है। उनका कहना है इस खुलासे के बाद नीतीश की अंतरात्मा बोलने लगेगी, अंतरात्मा जागेगी और नीतीश जवाब देंगे। और 4 बजे नीतीश कुमार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यह भी खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर यह कि क्या आरजेडी किस तरह के बड़े खुलासे करने वाली है।
उन खुलासों में किन चीजों को शामिल किया गया है और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे आरजेडी सार्वजनिक करके नीतीश को असहज करने की तैयारी में है। थोड़ी देर में बड़ा खुलासा होगा आरजेडी की तरफ से, और आरजेडी का कहना है कि नीतीश ने दरअसल अपनी अंतरात्मा की बात कहकर आरजेडी से वो बीजेपी के पाले में गए थे, आरजेडी छोड़कर बीजेपी का साथ हासिल किया, अंतरात्मा की आवाज कहकर अब आरजेडी का कहना है जो वो खुलासे करने जा रहे हैं उन खुलासों के बाद नीतीश की अंतरात्मा बोलेगी। 4 बजे इस पर जेडीयू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संभव है जो बात आरजेडी कहे उसका जवाब 4 बजे जेडीयू देगी। हमारे सहयोगी अमिताभ जिस तरह से बता रहे थे कि हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार के बाद जो 27 मंत्री बनाए गए हैं उनमें अगर आपराधिक छवि वाले या वो मंत्री जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनसे जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक करेगी आरजेडी, या हो सकता है किसी तरह की कुछ ऑडियो क्लिप्स जिसमें कुछ नेताओं और मंत्रियों की बातचीत हो उसे सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद नीतीश 4 बजे इस पर जवाब दे सकते हैं। तो अमिताभ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, लालू यादव नहीं है, तेज प्रताप नहीं है, वजह और क्या कुछ खुलासे की संभावना? सोहेल, मैंने पहले ही बताया था शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना है कि उसमें कहा गया था कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन बाद में सूचना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगदानंद सिंह पार्टी के सांसद है और बिहार के अध्यक्ष आरजेडी के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे शामिल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चैम्बर जो कमरा है वहां पे एक बड़ा सा एलसीडी टीवी लगाया गया और जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ वीडियो क्लिपिंग या फिर ऑडियो क्लिपिंग जो है इस घटनाक्रम हुआ था जो सही घटना हुआ है। अशोक दूंगा मेरा भाई था, सहोदर हमसे छोटा था। 1991 में वो इलेक्शन कहीं हुआ था, उस समय मान लिया गया इन लोग दिलीप सिंह, जोगिंदर यादव, नीतीश कुमार, लालचंद यादव, मोदू यादव, जिसमें 2 को मर गया, 3 को जिंदा, 2 को मर गया मोदू यादव और दिलीप सिंह। नीतीश कुमार, जोगिंदर यादव, लालचंद यादव अभी तो सभी लोग आरोपी है, सब आरोपी है, 5 आरोपी। इसमें आप भी गवाह हैं? हमारा गवाह, मेरा भी गवाह है। आप गवाही दिए हैं? गवाही अभी नहीं दिया है, गवाही देने के लिए वो लोग प्रयास करते उस समय बॉडीगार्ड भी दिया था, 5 को 4 को बॉडीगार्ड था, 4-5 बॉडीगार्ड गवाह की सुरक्षा के लिए जो है गवाह की सुरक्षा के लिए गवाही बॉडीगार्ड दिया हुआ था। अच्छा, अभी किसी की भी गवाही हुई है या नहीं? गवाही के लिए हमारे भाई जो थे उनको लेके जाया गया था, उसके बाद वो क्या दिए नहीं दिए वो नहीं कर सकते। एक भाई छोटा भाई है जो भी अभी पूज में है, राधा कृष्ण, दिनू प्रसाद वकील है, दिनू कुमार एडवोकेट पटना के, वो अगेंस्ट में वो लड़ रहे हैं अभी केस चल रहा। हाँ, केस में वो आई और उसके बाद नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री के पद पर अपना दबाए हुए हैं, केस को दबाए हुए हैं। तो क्या आगे आप क्या चाहते हैं? आगे तो अब जो होगा तो होना ही है, जो मान लिया जाए अब इसमें क्या है। केस का फैसला का इंतजार है, फैसला का इंतजार होगा, केस के फैसला का इंतजार है। हाँ, आप लोग इंसाफ चाहते हैं? हाँ, इंसाफ तो जरूरी है, नहीं इंसाफ होगा केस इंसाफ ये तो चाहिए। जिनकी हत्या हुई थी क्या करना था? सीताराम सिंह नाम था। अच्छा, आप पूरे कौन है? हमारा सहोदर भाई था, हमसे छोटा था, 4 भाई थे, उसमें 3 भाई अभी प्रेजेंट थे। अच्छा अच्छा। तो बड़ा भाई राजा राम सिंह, उर्फ मंजुन सिंह, मंझला हुए राधे श्याम सिंह, संझला हुआ वो सीताराम सिंह जो मारा गया, और छोटा राधा कृष्ण। क्या नाम हुआ? हमारा राधे श्याम सिंह। अरे अब ये क्या दिखला रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं। हमें लोगों ने
और आया क्या करें आप दिखला कहीं आप जो कहना है सो कहिए। हाँ प्रचार करने के लिए बुलाया है, आरजेडी प्रचारक हो गया है। ये विषय आप लोग के सामने पहले भी आ चुका था। अरे वर्षा हो जाती है ये विषय अपने में मत करिए। मीडिया के भाइयों अपने में संघर्ष मत करिए। हम यदि किसी का कोई विषय छूट नहीं जाएगा तो हम लोग फिर उसको फिर कर देंगे। हम लोग जरा शांत हो जाइए। आप लोग के सामने इस विषय को इसलिए फिर से दोहराना पड़ा कि हम लोगों ने एक दिन सुना कि सब कुछ समाप्त है और बिला वजह इस विषय को उठाया जा रहा है। इसलिए आप लोग के सामने दो बात मैं कहना चाहता हूँ। श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी एफिडेविट में कहा है कि मुझ पर कॉग्निजेंस 302-307 का है, इसलिए उनकी तरफ से किसी को डिफेंस लेने का कोई तर्क किसी के पास नहीं है। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है वह इंतजार कर रहा है न्याय के लिए, और उसी न्याय के लिए हम लोग सबके सामने इस बात को रख रहे हैं। क्या कोई पीड़ित परिवार जिस पर स्टेट वर्सेस, ख्याल कर लीजिए, ये राज्य एक तरफ होता है और अपराधी दूसरी तरफ होता है, और जब अपराधी ही राज्य के शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठा हो तब स्टेट वर्सेस ही स्टेट हो गया। श्री नीतीश कुमार जी ने जिन आधारों पर इस राज्य में स्पीडी ट्रायल चलाया, जिन आधारों पर सरकार को गिराया, जिन आधारों पर अपनी छवि को बनाए रखा, उसकी मांग है। इसमें आर्म्स एक्ट है, 302 है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है, और राज्य वर्सेस अपराधियों के केस में उन्हें इस्तीफा इसलिए करना चाहिए कि स्टेट को रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते। कानून की सीधी मांग होती है कि जब बड़े अपराध होते हैं तो एक पक्ष राज्य होता है, निश्चित रूप से पीड़ित भी उसमें व्यक्ति होता है गवाह के रूप में, लेकिन ये सिविल सूट नहीं है। कभी व्यक्ति और व्यक्ति के पक्ष में ये लड़ाई नहीं होती, राज्य और अपराधी के बीच में न्याय के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। आज राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके उस पीड़ित परिवार को, जिसका भाई मार दिया गया हो, 302 के मुजरिम के रूप में उस कुर्सी पर वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि न्याय के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और यह खत्म नहीं मामला है। मैंने सुना आप ही लोगों के माध्यम से एक श्रीमान जी को, खत्म मामला है, इसको क्यों उठाया जा रहा है? अभी खत्म है तो नीतीश जी को अपनी एफिडेविट में नहीं कहना चाहिए था। अभी खत्म है तो पीड़ित परिवार आप सबों के सामने, आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को गुहार नहीं लगाता। और सबसे आश्चर्य चीज है कि जो उसको सुरक्षा मिली थी पीड़ित परिवार को हटा दिया गया। कहीं व्यापक घोटाले की तरह लोग खत्म न होते चले जाएं। व्यापक घोटाले के लिए जिस तरह 40 लोग समाप्त हो गए, जो गवाह थे, जो अपराध में शामिल थे, सभी लोग खत्म। मैं आप लोग को याद कर देना चाहता हूँ, ये सरकार जब से आई है तब से अपराध का पोषण कर रही है। यह सरकार का मतलब 2005 में जो सरकार आई, बीच का जो गैप था वो एक अलग था।
जब पहली दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे श्री नीतीश कुमार जी, तो जो नवरत्न उनके पीछे खड़े थे, आप ही लोग के माध्यम से पूरा देश देखा। वो नवरत्न कौन थे? इस बिहार के सबसे टॉप मोस्ट क्रिमिनल, जिनके चलते हम लोगों के राज्य को उनके अपराधों के चलते जंगल राज कहा गया। जंगल राज कहने वाले लोग जंगल राज कैसे कहा जा सकता है? इसमें जो लोग शामिल होकर के बिहार के गरीब और गुरुओं को सताया, दलितों को सताया, ग्रामीणों को मारा, गांव में अत्याचार फैलाया, पहले नवरत्न नीतीश जी के पीछे खड़ा होकर के देश को संदेश देना चाहा। अब अपराधियों का राज आ गया है। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति को आप लोगों ने दिखाया AK-47 लेकर के नाच रहा है। विजुअल पर, टीवी पर आप लोगों के भी माध्यम से देखा, हम लोग भी पूरा बिहार देखा कि एक व्यक्ति AK-47 लेकर के नाच रहा है। क्या कहा गया? ये पहले का चित्र है। मित्रों, आप लोग के सामने मैं कहना चाहता हूँ, वो विषय जब का भी हो, क्या उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस AK-47 धारी व्यक्ति के उस AK-47 को रिकवर किया? नहीं रिकवर किया, अर्थात उस अपराधी के हाथों में ताकत रहने दी। और वही अनंत सिंह का तो आरजेडी का नीतीश कुमार पर बड़े खुलासे का दावा। नीतीश कुमार को कुर्सी पर रहने का हक नहीं, ये कहना है आरजेडी का। नीतीश कुमार मर्डर केस में मुजरिम है। दरअसल 1991 का मामला है जिसमें नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है और नीतीश कुमार के खिलाफ नामजद FIR है धारा 302 हत्या के इल्जाम में। यह मामला अभी भी चल रहा है। सीता राम सिंह की हत्या का यह मामला 1991 लोकसभा चुनाव के दौरान का है।